आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे साथियों, मैं आपके लिए ये सीडीपी का 50 टॉप प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। यहां यदि आप प्रश्न देख लेते हैं तो 50 प्रश्न में से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो हूबहू एग्जाम में छपेंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं टीएनए से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए प्यारे साथियों, 50 प्रश्न हम लोग करेंगे और इन 50 प्रश्न का आंसर आप भी साथ साथ करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि 50 में से आपका कितने प्रश्नों का आंसर सही हो पाया। ठीक है, तो आइए प्रश्न करते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, 2 से 4 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए। देखिए, शेयर करने से होगा क्या कि यदि आप दूसरों को भला सोचते हैं तो आपके साथ जरूर भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? कोहलर का सिद्धांत है, या थर्डाइक का सिद्धांत है, या हल का सिद्धांत है, या थर्स्टन का सिद्धांत है? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, थर्डाइक का सिद्धांत जो है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयुक्ति सिद्धांत है। इसके बाद प्रश्न हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे। प्यारे साथियों, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग कर किसके द्वारा किया गया? तो चिंपैंजी पर किसका प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो कोफका द्वारा, या बर्दी मैयर द्वारा, या कोहलर के द्वारा, या उपरोक्त में से सभी के द्वारा? तो प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोहलर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। इसका आंसर बताएंगे आप क्या होगा। कह रहा है कि सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया था? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए, क्रो और क्रो ने बताया था। ऑप्शन सी याद रखिएगा करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे साथियों, इसका आंसर का आप करेंगे। देखिए, प्रश्न है कि ब्रेल लिपि किसको पढ़ाना चाहिए? ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को, या विकलांग को? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अंधे को। ठीक है, ब्रेल लिपि की बात हो तो अंधे को। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा प्यारे साथियों। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा थॉर्डाइक को। किसको माना जाता है? थॉर्डाइक को। यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी नंबर करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 6, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है सामान्य बुद्धि है, या प्रखर बुद्धि है, या उत्कृष्ट बुद्धि है, या प्रतिभाशाली बुद्धि है? देखिए प्यारे साथियों, यदि 90 से 110 की बात कर रहा है कि इसके मध्य यदि किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि है तो वह सामान्य बुद्धि है या प्रखर बुद्धि है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सामान्य बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, यदि 110 से ऊपर 120 प्लस जाएगा तो आपका प्रतिभाशाली हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट 7 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। करा कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। वीने हो जाएगा करेक्ट आंसर, वीने हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के लिए यह आपका वीने करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए प्यारे साथियों? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? तो स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी मार दीजिएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर छपे जाएंगे। ये बाल विकास जो है यहाँ से आपका एग्जाम मनोविज्ञान से लिया गया है और ये जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविज्ञान को, व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा था? तो शुद्ध विज्ञान जो है ये किसने कहा था? कोहलर ने, वाटसन ने, या वुडवर्थ ने, या स्किनर ने? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन ने। किसने कहा था? वाटसन ने। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न वही है। इसके बाद हम लोग 10 नंबर देखेंगे। कह रहा है
कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। समस्यात्मक बालक, जैसे कोई बालक हो, स्कूल में जाता है, बाउंड्री छांग करके भाग जाता है, एक समस्या उत्पन्न कर देता है, चोरी कर लेता है, किसी चीज का समस्या उत्पन्न कर देता है, तो यहाँ पर कुसमायोजित बच्चा होगा, ठीक है, वो समायोजन के अंदर नहीं आएगा, उसको हम लोग सुसमायोजित बच्चा कहेंगे, तो वही जो है आपका समस्यात्मक बालक कहे जाएगा। यानी कि ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम क्या है? वंशानुक्रम है या वातावरण है, या वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वातानुक्रम व वातावरण, ये दोनों आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें दोनों चीज दिया गया है, वातानुक्रम या वातावरण। ठीक है, तो अंतःक्रिया के कारण जो है बालक का विकास परिणाम अच्छा होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट मार लेंगे। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 12 नंबर। देखिए प्रश्न है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। प्यारे साथियों, इसके लिए एक ट्रिक होता है, आपका बुद्धि लब्धि निकालने का ट्रिक होता है कि जो आपका बच्चे का मानसिक आयु दिया है उसको ऊपर लिख देना है, जो वास्तविक आयु है उसको नीचे रखना है और 100 से गुना कर देना है। यही आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। 10 दहा के 100 काट दीजिएगा और 12 दहा के 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 देखिए, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपका किसका है प्यारे साथियों, स्किनर का है, याद रखिएगा स्किनर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 15 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो है पेस्टोलॉजी ने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 14 नंबर, कह रहा है कि बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की थी, किसने प्रस्तावित की थी। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, थॉर्डाइक होगा। क्या होगा, थॉर्डाइक होगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है कि व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है। तो नहीं की बात कहा जा रहा है, व्यक्तिगत मतलब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समूह मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, ये समूह नहीं आएगा, तो यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विशेष मानसिक क्षमता, ये आपका सकारात्मक चीजें हैं। अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, ये भी आपका सकारात्मक है, और व्यक्तिगत विशेषता ये भी सकारात्मक, ये आपका नेगेटिविटी है, क्योंकि व्यक्तिगत की बात हो रहा है, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रहा है, तो समूह की बात इसमें गलत चीजें दी गई है, यही नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। इसके बाद प्रश्न 17 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। स्नायु मंडल है, और स्मृति है, या अभिप्रेरणा है, या समायोजन है। देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है स्नायु मंडल होता है, स्नायु मंडल, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 18 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है, या संवेदात्मक विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास होता है, या नैतिक विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, बुद्धि की बात हो रहा है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो शरीर के आकार में शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर, ये स्क्रीन पे, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान यदि है तो किसका है। आत्मनिरीक्षण का है, या वधुनिष्ठ का है, निष्ठा का है, या पाठ्यक्रम का है, या सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठा का है। ठीक है, वस्तुनिष्ठा का है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा कि विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व
बाल्यक्य अवस्था से, या उत्तर बालकाल से, या प्रसव पूर्व अवस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, विकास कहाँ से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से, मतलब प्रसव के समय से ही आपका आरंभ हो जाता है इस विकास। इसके बाद प्रश्न 21 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञात्मक संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, ठीक है, तो ये जो है आपका जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 22 नंबर देखिए। प्रश्न है कि परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों का समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, या बच्चों के समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो आपका सही हो जाएगा। ये तीनों चीजें सही है, ठीक है, परामर्श के उद्देश्य से। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर, और इसका आंसर आप बताएंगे प्यारे साथियों क्या होगा। देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्व का योगदान था डॉटेड डॉटेड का विकास से, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रोबेल से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो किंडर गार्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, ये रहा आपका 24 नंबर। कह कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? यदि आप अच्छा अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा किसको देंगे? प्रतियोगिता की भावना का, या सहयोग की भावना का, या प्रतिद्वंदिता का भावना का, या तटस्थता की भावना का। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बताएंगे। देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? श्याम पठ का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी, या प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए यदि शिक्षक की सबसे अच्छा कदम होगा तो प्रश्न पूछना। प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से तो बच्चा जो है क्या हो जाएगा? बच्चा जो है रुचिकर बन जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, और शिक्षक की योग्यता, और शिक्षक की लिखावट। प्यारे साथियों इस वीडियो में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। बताइए क्या कमी आपको लगता है? अगर कमी नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप किसी के बारे में भला सोचिएगा तो आपके साथ जरूर भला होगा प्यारे साथियों। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो है शिक्षण प्रभावकारिता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों की विषय की समझ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तभी आप क्लासरूम में अच्छे प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, या अनदेखा किया जाना चाहिए, या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यदि सबसे अच्छा आंसर होगा इसका तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 नंबर देखिए स्क्रीन पे, करा कि आदतें होती है जन्मजात होती है, अर्जित होती है, दोनों होती है, कोई नहीं। देखिए एक आदत जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है, ये दोनों होता है, इसमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए जो आदत जो होता है वो बच्चों में आदत जो है जन्म से ही नहीं होता है। बच्चा जन्म लेने के बाद जैसा इन्वायरमेंट में रहता है, जैसी वातावरण के अनुसार उसको ज्ञान मिलता है, जिस संगति में रहता है उस संगति के अनुसार उसका आदत जो है अपने आप आ जाता है, यानी कि अर्जित हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर, और इसका आंसर आप बताएंगे। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है? स्वीकारिता, प्रतिरोध, क्रांति, या अनुकूलन। देखिए सहयोगात्मक रणनीति की
श्रेणी में महिलाएं निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, नहीं की बात पूछा जा रहा है, तो आपका स्वीकारिता होगा, क्रांति होगा, या अनुकूलन भी होगा, आपका प्रतिरोध जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था कि कौन संबंधित नहीं है। इसके बाद आपका प्रश्न है 30 नंबर, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे। विकास की प्रवृत्ति होती है धनात्मक, गुणात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो यहाँ देखिए विकास जो होता है केवल धनात्मक नहीं होता है, केवल ऋणात्मक भी नहीं होगा, आपका गुणात्मक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों कि कौन हूँ, क्या हूँ, भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की इंगित करती है, किस अवस्था की ओर इंगित करती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालक्यावस्था या बालक्यावस्था? प्यारे साथियों ये जो आंसर होगा इसका, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसा कब आभास होता है? किशोरावस्था में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न आपका 32 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास जो है उसकी वृद्धि पर, या उसके वातावरण पर, या उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता क्या नहीं है? कार्य की शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पर डेटिंग करना, ये करेक्ट होगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज, निम्नलिखित अवस्थाओं में से चलिए तो प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? देखिए डर्टी एज का मतलब समझिएगा, डर्टी एज मतलब गंदी एज, ठीक है, गंदी आयु। तो ये गंदी आयु वाला अवस्था जो है कौन सा होता है? पूर्व बालक्य अवस्था होता है, या बालक्य अवस्था होता है, किशोरावस्था होता है, या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर जो होगा बालक्य अवस्था होगा, क्योंकि बालक्य अवस्था में बालक जो है गंदी अवस्था में उसके कपड़े गंदे रहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग 35 नंबर देखेंगे, और 35 नंबर चलिए प्रश्न था आपका कि सर्वप्रथम, एक मिनट इसको हम लोग समझ लिए हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसने विज्ञान कहा? तो मनोविज्ञान को सब जो है आत्मा को विज्ञान कहा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा? तो मनोविज्ञान जो है आपका आत्मा का विज्ञान कहा गया है, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर, और प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? देखिए साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, या शून्य स्थानांतरण होगा, या धनात्मक स्थानांतरण होगा, या गति स्थानांतरण होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा, देखिए कोई भी बच्चा साइकिल सीख लेता है, साइकिल के बाद स्कूटर सीखता है, स्कूटर के बाद कार सीख लेगा, तो इस तरह से कहीं न कहीं उसका जो है ज्ञान का एक धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। तो ऑप्शन आपका 3 नंबर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न आप देखिए 37 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर आप कीजिए। देखिए करा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, ये किसका पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है आपका विलियम जेम्स का है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आप करेंगे नेक्स्ट 38 नंबर, और इसका आंसर बताएंगे। देखिए करा है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, मैंने किसे माना जाता है? तो ये फ्रोबेल को माना जाता है, या सुकरात को? ऑप्शन डी करेक्ट कीजिएगा, सुकरात को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 39 नंबर, करा कि प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया?
तो प्रभाव का नियम का प्रतिपादित जो है किसने किया था? तो इसका आंसर बताइएगा आप क्या होगा? थर्डाइक किया था। ऑप्शन आप सी करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 40 नंबर कह रहा है कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? तो शारीरिक विकास की अवस्था जो है बहुत कम हो जाती है, वो किस अवस्था में? तो बालक की अवस्था में। याद रखिएगा, बालक की अवस्था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, विकास जो है कम हो जाता है। इसके बाद 41 नंबर देखेंगे हम लोग। किशोरावस्था की अवधि है क्या है? किशोरावस्था का अवधि लगभग 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक रहता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग 42 नंबर। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। बाल विकास को प्रखर बुद्धि या अन परिपक्वता या बड़ा भवन या खेल का मैदान? देखिए, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला यदि प्रमुख घटक है तो वो है खेल का मैदान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 43। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? तो अंधे को पढ़ाना चाहिए। ये रिपीटेटेड प्रश्न है, हमने इससे पहले भी कराया है। इसके बाद 44 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो बाल अध्ययन का पिता जो है स्टेनले हॉल है। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखिए 45 नंबर। कह रहा है कि बालक की अवस्था में व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? उभयमुखी, अंतमुखी, बहिर्मुखी या उपयुक्त सभी? तो बहिर्मुखी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद 46 नंबर देखिए। किस अवस्था में कम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? क्वेश्चन को समझिएगा, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होता है, माने निम्न स्तर पर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है बालक की अवस्था ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। कह रहा है कि विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग 49 नंबर। उससे पहले 47 देखेंगे। प्रश्न है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम से असुविधा के, या अधिगम से समस्या का, या अधिगम से अशक्ता का, या अधिगम से कठिनाई का? तो इसका आंसर आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अधिगम से समस्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। इसके बाद 49 नंबर देखेंगे। देखिए प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? प्रश्न है कि अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो अधिगम जो है शिक्षक के बिना, या प्रेरणा के बिना, या पाठ्य सतत के द्वारा, या निर्देशन के द्वारा? तो इसका आंसर प्रेरणा होगा। क्या होगा? प्रेरणा होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम देखेंगे प्यारे साथियों, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। अध्यापक को सुनना, या अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, या अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध, या करके सिखाना? तो देखिए, आप कर के सिखाएंगे तो आपका अति सुंदर रहेगा। 50 का ऑप्शन डी, मतलब 4 नंबर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा था आज का 50 प्रश्न, और इसमें से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न जरूर लड़ेंगे प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो पर अभी तक बने हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।